Hello friends, how are you all? Children, now we go to question answer sections from examination point of view. So first question which is asked from this lesson is the world's geological history is trapped in Antarctica. इससे आपका क्या मतलब है? ऐसे टाइप क्वेश्चन में ये पूछा जाता है। इसका हम स्टडी कर लेते हैं कि कैसे जो हम कह सकते हैं कि वर्ल्ड का जो जियोलॉजिकल हिस्ट्री है वो अंटार्कटिका में ट्रैप्ड है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि नॉट ओनली हिस्ट्री बट प्रेजेंट एंड फ्यूचर आर ऑल्सो ट्रैप्ड इन अंटार्कटिका, बिकॉज इफ़ वी डू समथिंग रॉन्ग हियर विद आवर अर्थ रिसोर्सेज, उसका असर जो है वो हम अंटार्कटिका पर साफ देख सकते हैं। तो वहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ग्लोबल वार्मिंग है, ओजोन लेयर का डिप्लीशन है, आइस मेल्टिंग है, ये सारा इसका असर है कि यहाँ पर जो हम रिसोर्सेज का अनमिटिगेटेड यूज़ कर रहे हैं तो वो वहाँ पर जाकर हमें फ्यूचर दिखाई दे रहा है। पास्ट की यदि हम बात करते हैं, वहाँ पर हम जाते हैं तो देखते हैं कि वो आइसोलेशन है, वहाँ पर वो इमेंसिटी है, वहाँ का जो एक्सपेंस है, तो वहाँ देख जाकर हमें लगता है कि कैसे जो है इंडिया और अंटार्कटिका जो है कभी एक लैंड मास का अमलगमेटेड था और वो गोंडवाना कहलाता था, और कैसे धीरे धीरे फिर वो जो है डिप्लीट हुआ, उसके टुकड़े हुए। और इससे हमें पता लगता है कि हमारा पास्ट जो है क्या था और कैसे हम जो है बढ़े हैं आगे। तो इंडिया नॉर्थ की तरफ ड्रिफ्ट हुआ और कैसे जो है वो हाउ इंडिया जैम्ड अगेंस्ट एशिया एंड जो है दस फॉर्म्ड हिमालयाज, टू नो, एंड हाउ साउथ अमेरिका ड्रिफ्टेड ऑफ एट नॉर्थ अमेरिका। तो ऑल दीज जो है पास्ट इवेंट्स वी कैन माइन्यूटली ऑब्जर्व, फील देयर। प्रेजेंट में हम देख सकते हैं कि नो ह्यूमंस आर देयर एंड ऑल द their geological condition or environment there and climate there are intact and pristine condition, जो कि पहले हुआ करती थी आज भी वो कायम है, हालांकि उसमें चेंजेस आने लग गए हैं, ग्लेशियर जो है रिसीड होने लग रहा है। तो ये सब हमें पता लगता है वहाँ जाकर। 10 वी कैन से कि और इसके अलावा जो वहाँ पर 5 लाख साल पुराने जो वहाँ के ग्लेशियर हैं उनके अंदर जो हैं कार्बन रिकॉर्ड्स हैं दैट आर सेफ इन इट्स आइस। वर्ल्ड्स जियोलॉजिकल हिस्ट्री इज ट्रैप्ड इन अंटार्कटिका, सो यू कैन राइट द आंसर। Next question, what are Geoff Green's reasons for including students on the expedition Student on Ice? So earlier Geoff Green used to take with him those rich people, retired people and pleasure seekers people, but later on he realized that students are more important because students are future leaders, they are future policy makers. Once if we made them aware, if they learn all these global warming, depletion of ozone layer, if we take them to Antarctica, they can observe all these through their eyes, and later on by learning all these, when they are in condition of act, they can act also. So it's important for Geoff Green that to make student aware about Antarctica, about climate change and endangered जो है ह्यूमन काइंड भी जो है स्पीसीज जो होती जा रही है, तो वो उसको स्टूडेंट्स के थ्रू जो है अवेयरनेस कैंपेन पर ले जाना चाहता है। दैट्स वाई ही डिसाइड्स दैट ही विल एक्सपीडिशन पर जो है स्टूडेंट्स ऑन आइस, जो इसका नाम भी रखा गया है। तो आप भी देख सकते हैं कि वहाँ पर स्टूडेंट्स को ले जाया जाता है और स्टूडेंट्स ऑन आइस, ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेक केयर ऑफ स्मॉल थिंग्स एंड द बिग थिंग्स टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स। तो यहाँ पर इसका क्या मतलब है, आप देख सकते हैं कि जितनी भी आज वर्ल्ड की बड़ी समस्याएं हैं, वर्ल्ड जिनसे जूझ रहा है, दैट इज़ ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, ओजोन डिप्लीशन एंड आइस मेल्टिंग, जो रिसीडिंग ग्लेशियर्स हैं, तो ये जो हैं बड़ी बड़ी समस्याएं हैं। ये क्यों हुई हैं? ये क्योंकि हम छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देते हैं। दैट्स वाई इट इज़ सो लाइक unmitigated use, unconditional use of fossil fuels, day by day increasing population, and to make arrangement for this huge population, deforestation is there. So wrong doing actions of human is causing danger to itself, and we are in danger of extinction. फॉसिल फ्यूल है, या आप भी देखें तो आपके घर में इफ़ यू आर नॉट इन नीड यू शुड स्विच ऑफ योर फैन। इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हैं तो वी शुड यूज़ देम जुडिशियसली।
and other earth resources should be used sustainably, so that for future generation also we can hand it over to them. Name of global warming, we can control climate change in favor, and ice melting we can stop. Why is Antarctica the place to go to understand the present, past and future of the earth? So we can write in its answer that प्रेजेंट शेप में जो है ग्लोब जो है कैसे जो आया, कैसे बना. अर्लियर इट वाज अ सुपर कंटिनेंट, एंड if we go to Antarctica we come to know of all this, that earlier it was Gondwana supercontinent and later on जो है इसका डिप्लीशन हुआ और आज की कंडीशन में जो है हम देख सकते हैं. हाउ इंडिया पुश्ड नॉर्थ एंड जैम्ड अगेंस्ट एशिया एंड दस फॉर्मेशन ऑफ हिमालयाज were there, and also we come to know how South America drifted off towards North America. We also see that their present day condition में देखें no humans are there, so natural resources are in its pristine condition as those were in earlier times, and we can see the difference there. Also in the form of global warming, climate change, we can see the future of mankind there. So we are the reason for that, but we come to know of this only by going to Antarctica. That's why writer has said that if we want to know about the present, past and future of this earth, we should go to the place, and that is Antarctica. How long was the author's journey to Antarctica? हमने देखा कि it took 100 hours of journey by car, by aeroplane and by ship, and the writer है उसने शुरू किया था from Madras 13.09 degree north of equator, and they crossed 9 time zones, 6 checkposts, and you saw 3 water bodies जो है they crossed to reach Antarctica. So, how did the author feel when she first set foot on Antarctica continent? She felt relief when we first set foot there. It was first ever time the sight of Antarctica, and she observed an immensity there and isolation there, and she was in wonder by its expansive and landscape and blue horizon there. So all these were making writer felt relief and amazed and in wonder by observing. She also came to know how India and Antarctica were once one and part of one landmass, and that was called Gondwana supercontinent. So we can say writer जो है felt relief by reaching there. That what was the aim of students on ice? This was the expedition by Canadian researcher Geoff Green. He wanted to take students to expedition, so the campaign Student on Ice was started, and the objective was to make students, teenagers aware of the global warming. If we take them to Antarctica in the group of 50 or 100, so they can observe with their eyes the things really, and they can come to know of the ice melting, the ill effect of we humans doing जो है unmitigated जो है use of fossil fuel and overpopulation increasing. They are the future leader, future policy makers. That's why Geoff Green thought that instead of taking those rich people, those retired people or pleasure seeking people with him, it will not be fruitful. So Geoff Green decided that we should take students with us on expedition to Antarctica. So Students on Ice was this object, so that if they learn all these, they can act when they are in a condition to act in future. So this was Students on Ice project. Is what do you know about phytoplankton? So these are small जो है single celled plants. These are grasses of southern ocean, and this plant जो है it absorbs all the CO2 that is in
environment and synthesize oxygen for marine life there, and with the help of photosynthesis process with sun इट जो है फूड का जो है वो मैरीन लाइफ के लिए क्रिएट करता है. इफ़ वी फर्दर डिप्लीट ओजोन लेयर विद रॉन्ग डूइंग्स एंड वी कंटिन्यू विद दिस यूज़ ऑफ unmitigated resources, fossil fuel and overpopulation, deforestation, and definitely ओजोन लेयर जो है वो बड़ा होगा एंड उसके कारण जो है फाइटोप्लैंटन जो है वो खतरे में पड़ जाएगा एंड अल्टीमेटली जो है हून मैरीन लाइफ विल बी इन डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन एंड अल्टीमेटली ह्यूमन काइंड भी. तो दैट वाज फाइटोप्लैंटन, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर us to survive. So that was all from my side about journey to the end of the earth, this lesson by Tisani Toshi. In this video we have studied about the important question answers. I am getting comments from you, and if you new and to my channel and have not yet subscribed to my channel, I would say you subscribe it, and I will see you now next week with new lesson. Till then you enjoy this lesson. Bye bye. Thank you.